दोस्तों आज हम समझेंगे बेहोश करने वाली दवाइयाँ। बहुत से लोगों के सवाल थे भाई कि डॉक्टर बेहोश कौन सी दवाई से करता है, या ऑपरेशन करने से पहले कौन सी इंजेक्शन लगाया जाता है, किस दवा से अंग सुन्न हो जाता है, सर्जरी से पहले कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यही सब इस वीडियो में आप जानेंगे, सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे ये सारी दवाइयाँ जो बेहोश करने वाली, सुन्न करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट्स बोल लो, एनेस्थीसिया ड्रग्स बोल लो, कुछ भी चलेगा। तो ये जो एनेस्थीसिया होते हैं, इनको लगाने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कौन? एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो एनेस्थीसिया डॉक्टर्स अलग होते हैं, इसको भी समझेंगे। सो आज से 400-500 साल पहले देखा जाए, जब कोई सर्जरी होती थी तो भाई डॉक्टर बिना बेहोश करे डॉक्टर जो है सर्जरी करता था, या छोटी मोटी ड्रेसिंग भी करते थे। तो ये होता था बिना बेहोश करे, बिना सुन्न करे। तो भाई आदमी के प्राण में से निकल जाते थे, दर्द में ही आदमी मर जाता था। तो क्या ये ज़रूरी था? तो फिर धीरे धीरे रिसर्च की गई, डेवलपमेंट हुआ और फिर एनेस्थीसिया आ गया। अब यहाँ पे 3 तरह के एनेस्थीसिया होते हैं भाई। एक लोकल होता है, एक रीजनल होता है और एक जनरल होता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, लोकल मतलब कि लोकल, जाहिर सी बात है, एक लोकल किसी छोटे एरिया के लिए लोकल है वो, लोकल बिल्कुल। तो उंगली में लग गया, हाथ में लग गया, हाथ की हड्डी टूट गई, या दांत निकलवाना है, ऐसी जगहों को कुछ देर के लिए सुन्न कराया जाता है। ये जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, 1 घंटे से लेकर आधे घंटा या 1 घंटे तक इनका काम रहता है। उस अंग को उतनी देर के लिए सुन्न रखता है, बिल्कुल सुन्न। आपका उंगली भी काट देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो होते हैं लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंजेक्शन लगाया तो इतना इतना हाथ सुन्न होगा, पूरी बॉडी सुन्न नहीं होगी। तो ये होते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो दूसरा आता है क्या? रीजनल एनेस्थीसिया। अब रीजनल एनेस्थीसिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होते हैं कि भाई हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर किसी रीजन को जो है अनकॉन्शियस करना, फुल बॉडी को नहीं। जो हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है उसको ज़्यादातर देखा गया है, उसको बेहोश करने के लिए, उसको अनकॉन्शियस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? रीजनल एनेस्थीसिया। अब ये रीजनल एनेस्थीसिया ज़्यादातर स्पाइन में लगाया जाता है। हमारी जो बैकबोन होती है उसमें इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जो लोकल एनेस्थीसिया था, ये कोई भी लगा लेता है, कोई भी डॉक्टर इसको लगा सकता है। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया लगाने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। तो वो एनेस्थीसिया डॉक्टर अलग से आता है। कई बार आपने देखा होगा, ऑपरेशन से पहले दूसरा डॉक्टर आता है, भागकर उसको कॉल करके बुलाते हैं, भाई आप यहाँ पे आके एनेस्थीसिया दे दो। तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता है भाई कितना डोज देना क्या है, क्योंकि ये पूरे हाफ बॉडी को सुन्न करने का काम इसका होता है। तो ये कब करते हैं भाई? किसी के इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑपरेशन होना है, अपेंडिक्स निकालना है, डिलीवरी करानी है महिला की, या रीढ़ की हड्डी टूट गई है, या जो है हड्डी टूट गई है पूरी नीचे के पैर की, उसमें ट्रांसप्लांट डालना है, या जो है कई बार स्टोन निकालना है, सर्जरी करना है, कुछ भी। तो ऐसी कंडीशन में रीजनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? बैकबोन में लगाया, निचला हिस्सा पूरा सुन्न हो गया, आदमी को पता नहीं चलता, आदमी देखता रहता है, बात भी करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कुछ। तो ये होता है रीजनल एनेस्थीसिया। तीसरा होता है जनरल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब होता है भाई कि इसमें पूरी बॉडी को ही अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। फुल बॉडी, आदमी 2-3 घंटे तक पड़ा रहेगा, उसके साथ आप कुछ भी करो, किसी भी तरह की सर्जरी कर लो, दिल निकाल के बाहर निकाल लो, पता नहीं चलेगा। तो ये होते हैं जनरल एनेस्थीसियास। ये 2 तरह के होते हैं, इंट्रावीनस भी होते हैं, नस में भी डाला जाता है, या गैसेस भी होती हैं, इनहेल करके भी दिया जाता है, ठीक है। तो इनको भी यूज़ करने के लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर को ही बुलाया जाता है। ये मन से कोई भी नहीं लगा सकता, रिस्क होता है, ठीक है ना। इतना बड़ा रिस्क होता है कि भाई अगर इसमें थोड़ा भी 19-20 गड़बड़ी हुई तो आदमी चला जाएगा, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये मुंह के द्वारा, नाक से भी दिया जा सकता है, सांस में मतलब कि गैसेस के द्वारा, या इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा। तो खैर ये हो गई बात अलग। अब ये जो जनरल एनेस्थीसिया है, ज़्यादातर शरीर में इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट में बाल का रिपेयरमेंट होना है, या कुछ भी तरह की कोई भी तरह की सर्जरी हो, मेजर सर्जरी जिसे बोलते हैं ऑपरेशन, जो 2-2 घंटे तक चलते हैं, उनमें पेशेंट को पूरा का पूरा अनकॉन्शियस करके लिटा दिया जाता है। तो इनको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। अब जल्दी से देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स कि भाई इनके ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जो होते हैं उनमें 2 तरह की होती हैं ड्रग्स बेसिकली। एक होते हैं ईस्टर्स ड्रग होती हैं और एक एमाइड ड्रग होती हैं।
तो ईस्टर्स ड्रग कौन सी होती हैं भाई? क्लोरोप्रोकाइन होता है, प्रोकाइन होता है, कोकाइन होता है, टेट्राकाइन होता है। ये कुछ होती हैं ड्रग्स जो कि लोकल तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा एमाइड्स होते हैं कुछ, देखो भाई लिग्नोकाइन होता है, लीडोकाइन होता है, मैपीवाकाइन होता है, बुपीवाकाइन होता है और रोपीवाकाइन होता है, और साथ ही आइडोकोकाइन होता है। सो ये कुछ एमाइड्स होते हैं। इनके क्या इंजेक्शन आते हैं, ये लगाए जाते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं आप, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को शून्य कर देता है। दूसरी बात क्या है भाई रीजनल की, तो रीजनल में ही जो मैंने आपको एमाइड्स बताए जैसे कि भाई लिग्नोकाइन और लीडोकाइन, मैपीवाकाइन और बुपीवाकाइन, इनको ही क्या होता है कि डेक्सट्रोस 5% डेक्सट्रोस के साथ मिक्स करके स्पाइन में लगा दिया जाता है। ये अब मैं बता तो रहा हूँ, हर कोई नहीं करता, ठीक है। वो एनेस्थीसिया डॉक्टर आता है वो लगाता है, अपन तो जैसे एक नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। बट ये जो प्रोसीजर होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, डोजेस वो डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें ज़रा भी 19-20 हुआ अंतर मरीज को हालत ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो भाई कई बार इसमें जो रीजनल वाला होता है, स्पाइन में लगाने वाला होता है, उसका एक स्टैंडर्ड डोज जो होता है बेसिकली 10 से लेकर 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, उस हिसाब से लगाया जाता है। तो ये जो भी एमाइड्स होते हैं इनको ही लगा देते हैं भाई। सपोज लिग्नोकाइन के साथ 5% डेक्सट्रोज लगा दिया, या जो है रोपीवाकाइन के साथ 8% डेक्सट्रोज लगा दिया, इस तरह से चलता है। वही बात की जाए भाई अगर जनरल एनेस्थीसियास के, देखो भाई ये मैंने जैसे बताया आपको गैसेस होती हैं और इंट्रावीनस होता था। पहले बात करेंगे गैसेस की। भाई कुछ इनहेल कराया जाता है, तो इसमें क्या है 2 तरह की गैसेस है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा देंगे तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा है दोस्तों होलोथर्न। होलोथर्न एक पूरा कैटेगरी है जिसके अंदर तरह तरह के एनेस्थीसिया होते हैं। जो होलोथर्न है उसके हेलोथर्न बोल दीजिए, हेलोथर्न या होलोथर्न कुछ भी बोल सकते हैं। तो हेलोथर्न एक पूरा कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है वोलेटाइल होती हैं। इनको क्या है बस एक रुई लगा कर रख दोगे तो भी सुन्न हो जाता है आदमी। वो वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाती हैं ये फटक से। तो वोलेटाइल एजेंट होते हैं बेसिकली ये, तो इसलिए इनको गैसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनको यूज़ करने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया मशीन के द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात किया आईवी की कि भाई अगर किसी को फुल बेहोश करना है तो इंट्रावीनस में कौन कौन से लगा सकते हैं, आईवी कौन कौन सा इंजेक्शन होता है। यहाँ पे दोस्तों थायोपेंटाल होता है, केटामाइन होता है, इटोमिडेटेड होता है, प्रोपेफॉल होता है और फेनिटनल होता है, फेनिटनल और मिडाजोलम, लोरजेपैम, डाइजेपैम, ये कुछ कॉमन से होते हैं। तो इनके द्वारा पेशेंट को बेहोश किया जाता है। और ये जो होते हैं जनरल एनेस्थीसिया 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा तक बेहोश रखते हैं पेशेंट को, और सर्जरी के मुताबिक उनको डोजेस कम ज़्यादा करके वो एनेस्थीसिया डिसाइड करता है कितना देना है। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं बेहोश करने के लिए दी जाती हैं। सो ये होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ एनेस्थीसिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो। यहाँ पे दोस्तों मैंने मानता हूँ कि एक एक एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल नहीं बताया, हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उसका भी आप वेट कीजिएगा, वो भी आएंगे, एक एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा आपको। सो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।